जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी बवासीर से परेशान हैं और पखाने वाली जगह पे आपको ख़ारिश होती है, जलन होती है, पखाना करते वक़्त दर्द रहती है, बैठना मुश्किल हो जाता है? तो एक डाटा के मुताबिक 50% लोग जो हैं वो पखाने की नाली में सोजिश का शिकार हैं या फिर उसमें कभी ना कभी ज़िंदगी में उनको बवासीर का मसला ज़रूर होता है। बवासीर का मसला क्या है वो हम पहले एक वीडियो अलग से बना चुके हैं और किन लोगों को होता है। आज हम बात करेंगे कि बवासीर को से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर किसी को ये मसला है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आपने कब्ज़ नहीं होने देनी, किसी सूरत कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 10 से 12 ग्लास गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, आपने हर सूरत पीने हैं। नंबर 2, आपने अपनी खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फल, सब्जियाँ, फ्रूट और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तीसरे नंबर पे आपने प्रोसेस्ड फूड कम करना है। बेकरी की चीज़ें जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। कोशिश करना है कि मैदे की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। चौथे नंबर पे आपके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं और ड्राई फ्रूट में भी अगर बात की जाए तो बादाम आपके लिए अच्छे हैं और बादाम के अलावा अंजीर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर अंजीर जो है आप वो 3 अंजीर रात को भिगो देते हैं और सुबह उठ के पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ वो पीते हैं तो आपको बवासीर का मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपने मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे बहुत परहेज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मिर्च मसाला बहुत हल्का होना चाहिए, वरना अदरवाइज़ जब जब भी आपको पखाना आएगा तो पखाने की नाली में आपको बहुत ज़्यादा दर्द और जलन का एहसास होगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपकी सिटिंग वाली जॉब है, ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो आपने थोड़े-थोड़े अरसे देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद आपने उठ जाना है। थोड़ी-सी 2-4 कदम अगर चल सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी न किसी बहाने से उठ के इधर से इधर इसकी फ़ाइल उठा के उधर ले जाएँ, उधर की उठा के इधर ले आएँ। कुछ ना कुछ चलें ज़रूर। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करेंगे, ज़्यादा देर बैठेंगे तो ये कब्ज़ भी होगी साथ और आपका पाइल्स का मसला बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट आपने इसके अलावा ये करना है कि कोशिश करनी है कि रोज़ाना आपकी 30 मिनट की वॉक ज़रूर हो, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो हमारी जो आंतें हैं उनकी रेगुलर मूवमेंट होती रहती है, वो स्टक नहीं करती हैं एक जगह पे। इसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, मतलब जो खाना आपने खाया है उसमें जो फुजला है वो पखाने के रास्ते निकल जाता है। तो जब आप वॉक करेंगे तो एक आंतें जो हैं वो हरकत में रहेंगी और कब्ज़ नहीं होगी। इसके अलावा आपने ये कोशिश करनी है कि फल और सब्जियां जो इस्तेमाल करनी हैं वो आपने बड़ी उसको प्रायोरिटी देनी है और कोशिश करनी है कि हर खाने के साथ कुछ ना कुछ फाइबर की चीज़ ज़रूर हो। उसमें इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सलाद एक नेचुरल चीज़ है, वैसे भी इसके बेतहाशा फ़ायदे। तो सलाद आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और जो फ्रूट ऐसे हैं जो कि छिलके समेत खाए जा सकते हैं उनको आपने छिलका उतार के नहीं खाना। जैसे सेब हो गया, सेब का छिलका ना उतारें, इसको छिलके समेत खाएं। ठीक है। फिर आपने वज़न उठाने वाले काम ज़्यादा नहीं करने। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको वज़न ज़्यादा उठाना पड़ता है तो फिर आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो बवासीर बढ़ती चली जाएगी, ये ठीक नहीं होगी। और अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो आपको कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वज़न ज़्यादा उठाएँगे तो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से ये बवासीर का मसला जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। जो खून की छोटी नालियाँ हैं वो ज़्यादा बाहर आएँगी। अच्छा, अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं, ये तो वो तरीके हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि कब्ज़ जब ठीक होगी आपकी तो आपके बवासीर का मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, अगर हो गई और वो नहीं ठीक हो रही इन मसलों से, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप एक बाथ टब के अंदर नीम गर्म पानी डाल के उसमें बैठें कुछ देर के लिए, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर उसके अलावा आपको डॉक्टर से मशवरा करके आप पेन किलर्स ले सकते हैं। पेन किलर औरली आपने पानी के साथ दवाई लें और साथ कुछ ऑइंटमेंट्स मिलती हैं, वो हर दफ़ा आपने जब भी पखाना करना है तो तहारत करने के बाद, वॉश करने के बाद उस एरिया को, तो वो ट्यूब जो हैं वो क्रीम आपने पखाने वाली जगह पे लगानी है। तो उससे ये है कि आपकी जलन का एहसास बहुत बेहतर हो जाएगा, वरना अदरवाइज़ लोगों के लिए बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक जगह पे बैठना बहुत मुश्किल होता है और पखाने के बाद तो बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की दर्द होती है। तो इसका जो है आपने ख्याल रखना है। और सबसे आखिरी बात जो कि सबसे ज़रूरी है, और वो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये कि अगर आपको पखाने के रास्ते खून आता है तो इसमें शर्माने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। ये अगर खुदा ना ख्वास्ता, वैसे तो बवासीर ही होती है मोस्टली ये, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मसला है जो कि किसी सीरियस कंडीशन की तरफ जाता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये कभी कभी कैंसर की अलामत भी होता है कि कोई बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसमें भी खून आता है। तो अगर खून आ रहा है तो आपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है।
अब ये होम रेमेडीज़ ठीक है, आप यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर है तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है आपने। और अर्ली स्टेज पे अगर ये चीज़ पकड़ ली जाए, ट्रीट हो जाए, तो ये मसला नहीं करती। लेकिन अगर इसको इग्नोर करते रहें और शर्म की वजह से या हिचकिचाहट की वजह से बात ना कर पाएँ, तो फिर मसला होता है। अगर ख़वातीन हैं तो फीमेल सर्जन्स भी हैं, उनसे भी बात की जा सकती है। तो ये मसला जो है ये टाइम से इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। जी, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।